हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में उदास है। आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी मज़े में जी रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं टू ऑफ कप की एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आजकल वो ड्रिंक्स कुछ ज़्यादा लेने लगे हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन गुजर रहा है, जैसे ज़िंदगी में अकेले को ही मंजिल तक भी पहुंचना है, बात समझने के लिए भी कोई नहीं है, हालात में मुसीबतों में साथ देने के लिए भी कोई नहीं है। और ऐसे में इंसान को जो अकेलापन महसूस होता है वही अकेलापन इनके मन में भी ये महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की बहुत ज़्यादा राह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जल्द से जल्द वो सवेरा ज़िंदगी में आए जब सब कुछ सही रास्ते पे हो जाए। यानी कि फ़िलहाल इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ये रास्ते से भटक गए हैं ऐसा लग रहा है, और डार्कनेस में, अंधेरे में कहीं अपनी राह से गुम हो गए हैं, आगे मंजिल दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में जो इंसान फील करता है वही ये भी फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। यहाँ पे टेम्परेंस के हाथ में यानी कि इस एंजल के हाथ में 2 कप होते हैं। वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आने का सपना ज़रूर देख रहे हैं या फिर अपनी तरफ से ये दिल से विश ज़रूर करते हैं कि आप दोनों काश दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। अगला कार्ड है फाइव ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन जैसे ही उनके मन में ये विचार आता है तो आप दोनों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी फाइट हुई है तो उस फाइट की वजह से इनको लग रहा है कि जैसे आप उनको माफ़ नहीं करेंगे या फिर यूनियन में आने के चांसेस कम हैं, ऐसा वो सोचते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टेन ऑफ रॉड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है स्लीपलेस नाइट्स को। रातें काफ़ी ज़्यादा लंबी लगने लगी हैं क्योंकि ये पर्सन चैन से, सुकून से नींद नहीं ले पा रहे हैं। वही परेशानी का आलम दिन भर में भी रहता है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 नंबर एंजल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंजल को ही बता रहे हैं कि मेरे दिल की ख्वाहिशें पूरी करने में प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं 10 ऑफ कप की एनर्जी तक पहुँचूँ। तो ये पर्सन आपके साथ एक प्यारा सपना पूरा करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रगल चल रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ा जाए ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जैसे ठान ही लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे ज़िंदगी में अपने रास्ते से आगे बढ़ना ही है। मतलब इनको शायद बाकी लोग भी कुछ सजेस्ट करते रहते हैं, तुम्हारे लिए ये सही है, वो सही है, लेकिन ये पर्सन अपने ही रास्ते पे चलना पसंद कर रहे हैं। जैसे अगर आपके लिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हैं तो उनको लग रहा है कभी ना कभी तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। सेल्फ लव का कार्ड बताता है फिलहाल खुद के बारे में सोच रहे हैं, मतलब बाकी लोगों के बारे में, दुनिया भर के बारे में जैसे इनको सोचना नहीं है। मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए क्या चीज़ें कम पड़ रही है, इसी के बारे में सोच रहे हैं। नॉट ओपन अप टू लव। इनको दिल से लगता है कि आपसे कनेक्ट हो, लेकिन इनका जो हार्ट चक्र है वो शायद काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है, जिस वजह से दिल में ख्वाहिश होने के बावजूद भी इनको लग रहा है कि प्यार के रास्ते पे अभी ये आगे नहीं चल सकते। प्रोटेक्टिंग द हार्ट। अपने दिल को हुई तकलीफ़ याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसी बहस हुई है जिस वजह से इनका भी दिल दुखा है तो ये नहीं चाहते कि दोबारा इस तरह की एनर्जी वो कभी फील करे। शायद इसलिए वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं और ना ही दिल की बात कह रहे हैं।
कनेक्टेड हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये ख्याल उनको सोचना ही नहीं है। यूनियन में तो आना चाहते हैं लेकिन अपने दिल की ख्वाहिशें इसलिए, ना कि आप चाहते हैं इस वजह से। रिकनेक्टिंग विद पास्ट, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो बातें भुला नहीं पा रहे हैं या फिर भुलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बातें दिलो दिमाग से हट नहीं रही हैं, जिस वजह से आगे भी बढ़ा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है जॉय, खुशी कहाँ से कैसे अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं, बस यही बातें मन में चल रही हैं। फीलिंग लेफ्ट आउट, आपने जैसे जानबूझ के उनको ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया है या फिर आप ही की वजह से इस तरह की उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही है, ऐसा उनको लग रहा है। और फाइनल है लिसन टू एडवाइस, उनका मन तो यही करता है कि बाकी लोग जो उनको सलाह मशवरा दे रहे हैं भले ही वो गलत क्यों ना हो, शायद मुझे वही बातें सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे जब भी अपनी मर्ज़ी चलाने का एक वक्त आता है और जो भी कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो सब कुछ उल्टा ही होता है। तो ये पर्सन सोच तो रहे हैं दूसरों की कही बातों के ऊपर गौर करना, जैसे अगर कोई इस पर्सन को किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए कह रहा है और ये पर्सन रेडी नहीं हो रहे हैं, तो उनके मन में ख्याल ज़रूर चल रहे हैं कि क्या सच में मुझे किसी और के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सिर्फ ख्याल है, ऐसा नहीं है कि किसी और के बारे में सोच रहे हैं। Affirm. Create your own affirmations, think of word or phrases that inspire you and write them down. काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलेपन की एनर्जी से निकलने के लिए अपने जो जज्बात है वो पॉजिटिविटी में कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। पैशन इज़न्ट कन्फर्म्ड टू सेक्सुअल एनर्जी, लाइफ इज़ मीन टू बी फेल्ट, डोंट होल्ड बैक। तो अपनी जो ज़िंदगी है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी अगर देखा जाए तो सिर्फ पल भर की होती है, यानी कि पल में आप खुशी भी एंजॉय कर सकते हैं और दुख में भी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो वो पल आप कैसे जीते हैं ये जैसे उनकी समझ में आ गया है और इनको लग रहा है कि खुशियाँ पाने के लिए मुझे अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। अनलॉक योर क्रिएटिव साइड विद डांस, म्यूज़िक, आर्ट और राइटिंग, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, भले ही वो म्यूज़िक के ज़रिए हो, आपको टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई सैड सॉन्ग आपको सेंड करके अगर आपकी अपने दिल की हालत बताना चाहते हैं तो वो भी करने का इनका मन है। और अगर कम्युनिकेशन के ज़रिए ये अपनी बात आप तक रख पाए तो इनको लग रहा है कि शायद वो सबसे सही ऑप्शन रहेगा। प्लीज़ स्लो डाउन, इट्स नॉट सेल्फिश टू टेक टाइम आउट टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है और ये कभी कभी सोचते हैं कि क्या सच में मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हूँ जो खुद के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन फिर उनको यही लगता है कि ज़िंदगी तो मेरी है, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। और इसलिए उनको लग रहा है कि मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए वो तो मिलने के लिए मैं अपनी तरफ से जो चाहता हूँ वही करने के लिए मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा या फिर मजबूर नहीं हूँ कि किसी और की बातों में आ जाऊँ या फिर उनके डिसीजन अपने ऊपर लाद लो। एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, म्यूजिक विल लिफ्ट योर स्पिरिट। तो हो सकता है ये पर्सन सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, यानी कि जैसे यूट्यूब पे भी लिस्ट भरी पड़ी हुई होती है, ब्रेकअप जिनका हुआ है वो सॉन्ग सुनते रहते हैं, दर्द भरे गाने, तो ऐसे कुछ गाने शायद सुन रहे हैं जिस वजह से और ज़्यादा उदास हो रहे हैं। और इनको ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिविटी माइंड में फील होने के लिए इनको ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए, कुछ हंसी मजाक या फिर जिस म्यूज़िक को सुन के दिल खुश हो जाए ऐसे गाने सुनने चाहिए। तो क्लियरिंग करना चाहते हैं, रिमूव एनर्जी ब्लॉकेजेस बाय क्लियरिंग आउट अनवांटेड इमोशनल और मटेरियल क्लटर। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप जिनका हो जाता है वो लोग भी ऐसे सैड सॉन्ग सुन के और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बातें एक दूसरे के बीच में हुई भी नहीं है, ऐसे सॉन्ग सुन के उनको लगता है कि हाँ यही मेरे साथ हो रहा है या मेरा पर्सन भी ऐसा ही है वैसा ही है, तो और ज़्यादा वो निगेटिविटी अपने माइंड में स्टोर करते रहते हैं, जिस वजह से उस पर्सन को ना तो ब्रेकअप से उभरने का मन करता है, ना ही उस पर्सन से पैचअप करने का मन करता है, और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो अपनी तरफ से प्रयास करता है। अगर यहाँ पे आपके पर्सन की कुछ ऐसी हालत हो रही है तो ये अपने ऐसे इमोशनल अनवांटेड एक थॉट भरे मतलब निगेटिव माइंडसेट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।